देखो क्या होता है कि हमारे पास गैल्वेनिक सेल के अंदर हमें कुछ कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ईएमएफ पढ़ना होता है। ठीक है। डैनियल सेल है। हाँ। हाँ, मतलब बेसिकली इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ई सेल एंड ई हाँ नॉट सेल। ये दो चीजें हमें निकालनी होती है, पढ़नी होती है। ठीक है। पहले तो पता होनी चाहिए ना कि ये है क्या। ठीक है। दूसरी चीज, रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल, जिसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स नर्स्ट इक्वेशन, यस सर। इक्वेशन ये क्या है? ये रिलेशन है बिटवीन ई सेल हाँ। एंड ई नॉट एंड सेल। ई नॉट सर, यस सर। ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड आता है मतलब बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड के सी। ठीक है, तो ये, और चौथा हमारे पास बेसिकली ये यही हमारे पास कि ये सब चीजें पढ़नी होती है। और हमारे पास लास्ट जो है एसआरपी वैल्यूज, है ना, ये हमें समझनी होती हाँ है बस सर। खाली, है ना, एंड रिएक्टिविटी, बस। तो गैल्वेनिक सेल का यही पार्ट होता है, ई ई सेल ई नॉट सेल निकालना, नर्स्ट इक्वेशन निकालना, डेल्टा जी नॉट निकालना, ये सब चीजें हमारे पास है। ठीक है। मेरा हाँ सर। मेन जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो ये है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी होती है वो है आपका हाँ। कंडक्टिविटी, हाँ। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी हाँ। यानी के, एंड मोलर कंडक्टेंस मतलब जी, है ना, न पढ़ा था, एंड मोलर हाँ कंडक्टिविटी, सर। जिसको हम लैम्डा एम बोलते हैं। यस दूसरा, सर। लैम्डा नॉट एम पढ़ना होता है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ सर। इलेक्ट्रोलाइट, या हम बोले तो लैम्डा नॉट एम वेरिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट अंडर, सॉरी, लैम्डा नॉट फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है, थर्ड जो हमें पढ़ना होता है इसके अंदर वो हमारा है फराडेज लॉ। यहाँ पे इससे पहले यस सर। एक और लॉ आता है, कॉलरस लॉ। कॉलरस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फोर्थ हमारे पास इसमें आएगा इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इसको पढ़ने के बाद हमारे पास फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका फराडे लॉ। राडलो, यस सर। अब जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो ये रहा, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल, हाँ सर। और न्यूमेरिकल, और कहाँ गया ये रहा, न्यूमेरिकल। बाकी के पार्ट से यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल, और यहाँ से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक मिनट, एक मिनट, यस सर। ये भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, लास्ट वाला। लास्ट वाला भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल ही बनता है। ठीक है ना, क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, आपको मतलब ये तो मैंने टॉपिक बता दिया इंपॉर्टेंट, है ना, अब रिवीजन हाँ करना सर। है। हाँ सर, रिवीजन सर, थोड़ा थोड़ा मतलब कि हम्म। रन डाउन दे दो सर, बहुत टाइम हो गया, टर्म हाँ वन से ठीक है, किया था। ठीक है, ठीक है, समझ गया। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक सेल है पूरा, एक पूरा का पूरा सेल है। ठीक है। हाँ। इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला। अब कॉपर सल्फेट कैसे हाँ कलर का सर। होता है? लगभग ब्लू कलर का होता है। ब्लू। हम्म। और इसमें अगर कॉपर सल्फेट डाला तो कॉपर मेटल भी डालना पड़ेगा, जो कि लगभग हाँ ऐसे सर। ऐसा कलर का मेटल होता है हमारे पास। ठीक है, यस सर। क्लियर? अब ये जो है हाँ हमारा, सर। ये हमारा सेल का आधा पार्ट बना है। गैल्वेनिक सेल में दो दो हिस्से होते हैं, दो हाँ हाफ सर। सेल्स होते हैं। ये हमारा आधा हिस्सा बना। अभी क्या है कि हम अगर बात करें दूसरी साइड,
मैंने क्या किया, एक वाइट कलर का सॉल्यूशन लिया। जो वाइट कलर का सॉल्यूशन होगा वो कौन सा है, वो होगा जिंक सल्फेट। ठीक। हाँ सर। और जो यहाँ पर मेटल होगा, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं। ठीक है, इस हाँ तरीके सर। से। तो मेरे पास ये जो है ये बन गया क्या, जिंक। ये बन गया जिंक और ये बन गया जिंक हाँ, सल्फेट सॉल्यूशन, ZnSO4। जिंक सल्फेट। यस सर। हाँ। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक कॉपर, और ये बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पर यस सर। राइट में कॉपर क्यों क्यों रखता हूँ या लेफ्ट में जिंक को क्यों रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूँ रिएक्टिविटी के मामले में, तो रिएक्टिविटी के मामले में मुझे पता है कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। हाँ है ना। यस सर। यस सर। और ऐसा, ये तो चलो मुझे नॉर्मली बातें पता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है एनोड के लिए, एनोड जो होता है, एनोड पे ज्यादा रिएक्टिव मेटल रखा जाता है। एनोड की डिमांड ये होती है कि एनोड पे मोर रिएक्टिव स्पीशीज आती है ना। यस सर। और कैथोड पे कौन सी स्पीशीज आती है, कैथोड पे लेस हमारी रिएक्टिव। लेस लीस्ट रिएक्टिव स्पीशीज आती है हाँ। ना। हाँ सर। इसलिए हमने हमारे एनोड और कैथोड को हमने ये चुना। अच्छा, एनोड वाले पार्ट को, एनोड मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब अगर ये एनोड है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। अगर इसका हाँ ऑक्सीडेशन सर। होगा तो यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट होगा Zn2+ में, जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा तब। अभी तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ। हम्म? सर्किट को वो सॉल्ट ब्रश डाल लेंगे। नहीं, अभी तो हमारा दो दो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दो चीजें जोड़नी पड़ेगी ना। सॉल्यूशन को सॉल्यूशन से जोड़ना पड़ेगा, है ना। हाँ। सॉल्यूशन को हाँ सर, सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन और फिर बार्स को बार को। बार को बार से। अब इलेक्ट्रोड बार को। को बार से जोड़ने के हाँ। लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, वायर। इस वायर, तरीके से यस सर। और सर वायर। सोल्यूशन के सोल्यूशन को जोड़ने ये के लिए सॉल्ट ये ब्रिज। ये ये जो है हमारे पास एक बनाता आउटर सर्किट, आउटर हाँ सर। सर्किट। सर्किट। तो आउटर सर्किट में क्या क्या आ गया, वायर आ गया, और हाँ आपका सर। इलेक्ट्रोड आ गया, हाँ सर। है ना। और एक होता है इनर सर्किट। हाँ सर। इनर सर्किट में क्या क्या आ जाएगा देखो, ये जो सॉल्यूशन है यानी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हम्म। और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा ये आपका जो सॉल्ट ब्रिज हम बनाने वाले हैं अभी, सॉल्ट है ना। ब्रिज, यस सर। तो सॉल्ट ब्रिज एक ग्लास ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, हम्म। जो कि बनी होती है जिसमें मतलब अगर अगर फिल करते हैं हम लोग, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, हाँ सर। इस तरीके से ये हमारे पास है। जैसे ही हमने डाला तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सोल्यूशन। लाइटिक सॉल्यूशन। और उसके साथ क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है इनर सर्किट, हाँ है ना। हाँ सर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो कि हमने सेल को कनेक्ट कर दिया तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब रिएक्शन हाँ अगर सर। स्टार्ट हो गई तो हमारे पास एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारे पास Zn है। तो Zn क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Zn जो है वो Zn2+ हाँ। बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाँ है ना। अब हाँ सर। जिंक आयन तो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, Zn2+ बनाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, हाँ है ना, इस कॉपर हाँ की सर। रॉड पे। अब कॉपर की रॉड को हम कैथोड बोलते हैं। कैथोड मतलब होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए प्रोडक्शन। Cu2+ प्रेजेंट है, हाँ है ना। हाँ। हाँ सर। रिडक्शन के लिए Cu2+ प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर क्या बनाता है, ये बनाता है Cu। इसका मतलब यहाँ से हमारा जो Cu2+ आयन होगा, जो सॉल्यूशन में Cu2+ आयन प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन में Cu2+ आयन प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है और रॉड पे जाके अटैच हो जा रहा है, इस तरीके से। बात समझ आ हाँ रही है, सर। हाँ इस सर। तरीके से। और इस तरीके से ये जो चार्ज है न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया एनोड कैसा है, कैथोड कैसा है, उस पर चार्ज क्या क्या होगा, है ना। तो पहले हाँ। तो हम लोग चार्ज को छोड़ो, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। इधर की डायरेक्शन में देखो, ये हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। इसका मतलब अपोजिट होती है, ये यस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, हाँ है ना। करंट, यस सर। हाँ और सर। करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो हमें इतना भी पता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हाँ। फ्लो करता है, हाँ है ना। यस सर।
हाँ इसका सर। मतलब हमारा जिंक, ये जो कॉपर है पॉजिटिव टर्मिनल है, जिंक क्या है नेगेटिव टर्मिनल है। इज इट क्लियर? यस सर। अब जब हम यहाँ पर इसका, ये तो हमारा पूरा का पूरा सर्किट हो गया, मतलब पूरा का पूरा सेल हो गया। अभी इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। बात समझ आ रही है? यहाँ पर क्या है, यस सल्फेट सर। आयन भी तो है, ये सल्फेट आयन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये अगर बढ़ते जा रहे तो दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, पोटेशियम और क्लोराइड रेस्क्यू के लिए आएंगे, हाँ या ना? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और बेसिकली दोनों सेम स्पीड से जाएंगे, और इस तरीके से हमारा दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली। ये जो सेल हमारे पास था, ये आपका एक गैल्वेनिक सेल था। इस गैल्वेनिक सेल को हम बोलते हैं जिंक कॉपर सेल। क्या बोलते हैं? जिंक जिंक कॉपर सर। कॉपर कॉपर सेल। सर। और जब इस हाँ जिंक सर। कॉपर सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन, हम्म। तो उसमें हमें ये दिखा कि हमारा जिंक जो है, सबसे पहले वो जिंक जो है रॉड पे Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, बीच में हाँ सॉल्ट ब्रिज था, दूसरी साइड में देखने को मिला कि Cu2+ जो है वो Cu में कन्वर्ट है। तो ये मिनिएचर वर्जन है सेल का, हाँ है हाँ ना? सर। अब यहाँ हाँ पर सर। मैं इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ, यानी ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो ई नॉट सेल यस सर। इस पे और इस पे डिपेंड करेगा, तो ई नॉट राइट पे क्या है हमने पढ़ा था, माइनस ई नॉट लेफ्ट पे क्या है ना? तो ई नॉट हाँ राइट हाँ पे सर। हमारे पास ई नॉट Cu टू लेफ्ट। प्लस टू हाँ Cu होगा, और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी ई नॉट Zn2+2 Zn होगा। मैंने जैसे बोला कि एक एक पर्टिकुलर कंट्री में एक ही तरह की करेंसी चल सकती है, उसी तरह हम जब एक करेंसी में हम चीजें खरीदते हैं बेचते हैं तो हमें आसानी होती है। हमारे पास हाँ दो चीजें होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी, एसआरपी वैल्यू होती है और एक एसओपी वैल्यू होती है। हम दोनों हाँ। यूज कर सकते SRP। हैं, लेकिन दोनों साथ में यूज नहीं कर सकते, है ना? हम दोनों यस साथ सर। में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम एसआरपी वैल्यू हमेशा चूज करते हैं, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन हो ही ना। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करते हैं हमेशा, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है? इज इट क्लियर? हाँ सर। अब मैं यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू निकल के कितनी आती है, इसके लिए आती है 0.34, इसके लिए आती है माइनस का 0.76। मैंने वैल्यू पुट करी तो कितना आया, 1.1 वोल्ट आया। ठीक है? हाँ सर। 1.1 वोल्ट आया। अब ये 1.1 वोल्ट का मतलब क्या है भाई, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना जो है पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो जिंक और कॉपर के बीच में, कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने स्टार्ट हो गए सर्किट के अंदर। ठीक है? अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट राइट फ्लो करते ही नहीं। ठीक है? ठीक है? यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, है ना, सेम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाए जितना कि मतलब हमारे पास इस सेल का ये है, मतलब हमारे पास इंटरनल पोटेंशियल कितना है, इंटरनल पोटेंशियल ऑफ ऑफ जिंक कॉपर सेल कितना है, वो है 1.1 वोल्ट। ठीक है? यस अगर सर। इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है, एक्सटर्नल पोटेंशियल अच्छा। इज स्मॉलर देन 1.1 वोल्ट, मतलब कि हो क्या रहा है कि इंटरनल पोटेंशियल जो है वो इधर की तरफ भगा रहा है इलेक्ट्रॉन को, हाँ है ना? और हाँ जो सर। एक्सटर्नल पोटेंशियल है इधर की तरफ भगा रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो अभी देखो एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या हमारे पास कम है, और इंटरनल पोटेंशियल के लिए क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यस सर। इलेक्ट्रॉन के फ्लो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो तो होगा, बट वो रुकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। ठीक है ना? हाँ समझ सर। गए? हाँ हाँ। सर। तो इलेक्ट्रॉन हाँ। का फ्लो जो है वो उधर ही चलता रहेगा, मतलब वो रुकेगा नहीं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर यस हमारे पास सर। डायरेक्शन ऑफ करंट, हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ऑफ कर। करंट विल नॉट विल नॉट चेंज, क्योंकि चेंज, इलेक्ट्रॉन की यस सर। डायरेक्शन चेंज नहीं रही तो करंट की भी नहीं होगी, हाँ है ना? हाँ हाँ सर। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारे पास है। इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल की मैं बात करता हूं, अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल की बात करता हूं, अगर वो पोटेंशियल बराबर हो गया, अगर वो पोटेंशियल बराबर हो गया 1.1 वोल्ट के, किसमें, जिंक कॉपर सेल में, तो हमारे हाँ पास क्या होगा, देखो इधर से इतना पोटेंशियल लग रहा है, इतना, इधर से इतना पोटेंशियल लग रहा है, अब ये झुक गया, क्यों? क्योंकि भैया देखो सेम हाँ। पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल बराबर हो गया इंटरनल के, है ना? जितनी आप हाँ फोर्स सर। जितनी आप फोर्स लगा रहे हो लेफ्ट में मूव करने के लिए, आपको राइट से उतनी फोर्स में कोई रोक रहा है, तो आप मूव ही नहीं कर पाओगे। तो हम बोलेंगे
तो at this particular condition there will be current will stop flowing, the current stop flowing. will stop flowing है ना, इन द सर्किट में करंट रुक जाएगा ना अगर सेम पोटेंशियल हाँ अप्लाई सर। होगा तो। और अगर मेरे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो हमारा डायरेक्शन जो होगा ऑफ करंट हाँ। क्या होगा, विल हाँ चेंज यस चेंज। सर। मतलब पहले क्या हो रहा था, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा था, देखो पहले करंट फ्लो कर रहा था कैथोड से लेकर एनोड तक। एनोड। हाँ पहले क्या था, कैथोड से एनोड। एनोड था। अब क्या हो गया, अब हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो गई, एनोड से कैथोड हो गया, है ना। यस सर। बस ठीक है, देख लो एक बार। हाँ सर, नेक्स्ट वाला। यस सर, ठीक है। ठीक, हाँ सर। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो हाँ हमारे पास देखो ये तो था गैल्वेनिक सेल सॉल्ट ब्रिज हमने देख लिया, हाँ सॉल्ट ब्रिज के कई सारे फंक्शंस होते हैं, वो मैंने लिखवाए हैं पहले भी, है ना, तो वो पढ़ लेना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे पास क्या आता है कि हमारे पास यहाँ पर आता है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या था वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। नर्स्ट इक्वेशन दो चीजों के लिए था, नर्स्ट इक्वेशन दो चीजों के लिए था। नंबर वन, फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, सिंगल यस सर। इलेक्ट्रोड। और सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए था तो वो क्या था, जैसे मान लेते कि हमारे पास एम एन प्लस है, वो एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा एम, है ना। अब इसके लिए हाँ अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखना तो होता है ई सेल इज, सॉरी इसका रिडक्शन हो रहा है ना, तो ई एम एन प्लस टू एम इज इक्वल टू होगा ई नॉट एम एन प्लस टू एम, कभी कभी लिखने के लिए बोल देता है माइनस का 2.303, 2.303, ये इक्वेशन है। आर टी सर। अपॉन में एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या एम है एम, अपॉन। एम हाँ अपॉन में एम एन प्लस, ठीक है, ये हमारे पास है। यस सर। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक, ये हमारे पास हाँ सर, इक्वेशन है। अभी क्या, इक्वेशन। अभी क्या है कि हमारे पास अगर हम बात करें फॉर अ सेल, एक सेल के लिए हमारे पास क्या होगा, ई ई सेल विल बी इक्वल टू, अच्छा एक सेल हाँ रिएक्शन, फॉर अ सेल रिएक्शन क्या है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ फॉर अ सेल जिसमें एक रिएक्शन हो रही है, जैसे हम बात करें हमारे पास रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी है ना, इज कन्वर्टेड इनटू सी एंड डी। सी यस सर। इस पर्टिकुलर सेल के लिए रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो क्या होगी, ध्यान दो, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का हाँ सर। आर 2.303, पहले तो इक्वेशन ये है, अपॉन में एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। देखो यस सर। अब पहले तो मैंने डिटेल में कराया था, लेकिन अभी मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा इस चीज को ना पहले से, क्योंकि यहाँ पर वो तो समझने के लिए था। अभी क्या है, अभी हम लोग को हम ऑलरेडी सारा चीज पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, फॉर फॉर कॉन्सेप्चुअल पर्पस, कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चंस। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन है, मतलब जो हमारी काम आती है, वो नीचे वाली इक्वेशन होगी जो अभी मैं नीचे करा रहा हूँ, ठीक है। इसके हाँ ऊपर सर। ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप की इक्वेशन सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पूछी जाती है, लेकिन जो इक्वेशन पूछी जाएगी वो है नीचे वाली। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, ई नॉट सेल जो होता है वो 0.059 के बराबर सर। होता है डिवाइडेड बाय एन, लॉग ऑफ दिस। अच्छा। ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन हमारी, ये फाइनल इक्वेशन है। हाँ ये फाइनल इक्वेशन है। ये किस पे है? ये है 8 298 केल्विन, यस 298 सर। केल्विन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाली इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ लेकिन सर। ऐसा नहीं कि नस्ट इक्वेशन ऐसे आंखें बंद करके अप्लाई कर देनी, नहीं। तो मतलब स्टेप्स फॉर हाँ सर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हम्म नस्ट, है ना। पहले तो आइडेंटिफाई करो वहां पर ई सेल निकालने के लिए बोला है कि नहीं बोला। ई सेल निकालने के लिए बोला हम्म तभी ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर ई सेल निकालने के लिए नहीं बोलता है तो वहां पर हमारे पास नस्ट इक्वेशन हमें अप्लाई करनी ही नहीं है। ठीक है, ई सेल का यस देखना सर। पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे पहला होता है कि राइट, चाहे पूछा जाए ना पूछा जाए लिख के दिखाओ। ठीक है, सेल हाँ। रिप्रेजेंटेशन, सेल हाँ सर, सेल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। दूसरा हमारे पास आता है, सर सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 बार्स होते हैं ना? हाँ ठीक है सेल सर। रिप्रेजेंटेशन के बाद डिटरमाइन, डिटरमाइन हम्म ई नॉट सेल। थर्ड, आपके पास जो आपने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा उससे आप लिखो राइट। अगर मान लो कि ई नॉट सेल पहले से दिया हुआ है तो पहले सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, फिर उसका थर्ड स्टेप पे आ जाओ कि राइट सेल रिएक्शन, यस सर। एनोड, एनोड कैथोड रिएक्शन यस सर। and anode cathode and overall reaction, you can say anode cathode and overall reaction, and एंड ओवरऑल overall रिएक्शन, यस overall reaction। क्यों क्यों लिखना होता है? क्योंकि देखो आपके पास इससे आपके निकल सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है एन को, है ना। फिफ्थ हमारे पास, हाँ अगर सर। आपका थर्ड स्टेप आ गया तो फिफ्थ स्टेप उसी से बनेगा, डिटरमाइन राइट नर्स्ट इक्वेशन। हाँ, ठीक है, इसी से नर्स्ट लिखोगे आप। इक्वेशन, यस आप सर। कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन से नर्स्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते, आप हमेशा ओवरऑल रिएक्शन से ही नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो। इज इट क्लियर? यस अब सर। अगर ये सब चीजें हो जाती है तो फिर सिक्स पॉइंट आपके पास डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो होता है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, है ना। अगर हाँ आपसे सर। पूछा जाए सेवेंथ पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि केसी निकालो तो हमारा ई नॉट सेल जो होता है वो बराबर होता है किसके? माइनस का, एक मिनट, ई नॉट सेल जो होता है वो होता है 0.0591, 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ केसी, ये हमारा ई नॉट सेल होता है। यस सर। ठीक है, इस तरीके से हमारे हाँ पास सर। ये चीज आ गई है, देख लो। सर अगर कोई और टेम्परेचर में दिया होगा तो फिर हमें 2.303 हाँ RT करके वो लिखना अप्लाई होगा। करना पड़ेगा। अगर कोई और टेम्परेचर दिया होता है तो फिर तो हमारे पास चांस ही नहीं है यस, ना। ठीक है सर। ओके, कर लिया। हाँ सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओके। सर एनोड कैथोड का ओवरऑल रिएक्शन, अच्छा समझ आया मुझे कैसे करना है, ठीक है ठीक है ठीक हम्म, है। फिर उसके बाद है माइंडियन। समझ आ गया? हाँ सर। कर लिए? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम्म जो कि नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। है। जस्ट एक मिनट दो, मुझे क्वेश्चन निकालने दो। वही है क्वेश्चन, ये है कि कैलकुलेट, लिखो कैलकुलेट द
कैलकुलेट द एक पीएच मिनट, कैलकुलेट द कैलकुलेट। potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10, है ना। तो एक सॉल्यूशन जिसका pH 10 है, उस सॉल्यूशन का हमें निकालना है पोटेंशियल। कैसे निकाला जाए? तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात की जा रही है ना, हाँ है ना। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, एक हाइड्रोजन सॉल्यूशन होगा, है ना भाई। यस सर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता था कि एनोड की तरह भी काम कर सकता था, कैथोड की तरह काम कर सकता था, हाँ है ना। यस सर। और ज्यादातर हम रिडक्शन रिएक्शंस को लेके चलते, तो हम हाइड्रोजन की रिडक्शन रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। या तो हम रिडक्शन रिएक्शन को ये कंसिडर कर लेते हैं, H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H बनाया, दो हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 बनाया, हाँ है ना। यस सर। या तो हम ये वाली रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस के हिसाब से अलग अलग नर्स्ट इक्वेशन बनेगी, तो आप मुझे बताओ किससे करना है। तो पहला वाला। पहले वाला। दूसरे वाले से भी बन सकती है, क्योंकि अब चेंज क्या आएगा मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इसके हिसाब से जो नर्स्ट इक्वेशन हम बोलेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लिखना होता है पेपर में, ठीक है। फॉर हाँ, अबव रिएक्शन और अबव रिएक्शन। क्या होगा, एस ई H+2H2, यही हमें निकालने के लिए बोल रहा है, यही हमें यस सर। निकालने के लिए बोल रहा है ये, निकाल। ठीक हाँ। है। इज इक्वल टू ई नॉट H+2H2। अब यहाँ पर भले ही यस दिया ना हो, भले ही क्वेश्चन में दिया ना हो, लेकिन ये चीजें 298 केल्विन पे ही हो रही है, इसलिए हमारा यस। 0.05915 है ना, हम लेके चलेंगे डिवाइडेड बाय n। हाँ। n लॉग ऑफ हाँ सर। प्रोडक्ट क्या है H2 डिवाइडेड बाय हाँ। रिएक्टेंट क्या है H प्लस, यस सर। ठीक है। हाँ। इज इट क्लियर? यस सर। अब कोई भी सॉलिड और लिक्विड होता है ना, जो कोई भी सॉलिड लिक्विड के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कितना कंसिडर करते हैं। हम किसी भी सॉलिड और लिक्विड के लिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करते हैं 1, ठीक, यही करते हैं ना। यस सर। कोई भी सॉलिड और लिक्विड होता है, तो सॉलिड और लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को हम कंसिडर करते हैं 1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारा गैस है, तो गैस के लिए तो हम लोग यहाँ पर उसका एक्टिव मास जो होता है उसका, जो उसका एक्टिव मास है वो कॉन्सेंट्रेशन ना लेकर के प्रेशर लेना पड़ता है, समझ गए। जो गैस का जो एक्टिव एक्टिव हमारा मास होता है, वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, वो प्रेशर होता है। एक्टिव जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस, समझ गए। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्टिव मास है, इसका जो रिएक्शन रिएक्शन जिसके कारण रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पा रहा है ये, यहाँ पर मेरा हाँ। प्रेशर है। और जो प्रेशर होता है हाइड्रोजन गैस का, वो हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर 1, कितना कंसिडर करते हैं, वन। 1। वन। इसलिए मेरे पास यहाँ पर इसकी जो वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 ही होती है। जीरो यूज। यस इसकी 0.0591 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी हो गई, देखो n की वैल्यू हो गई 2, ये क्या है मेरे पास n टू। की वैल्यू, n की यस वैल्यू। सर। ओके क्लियर। यस सर। लॉग ऑफ प्रेशर की वैल्यू pH2 की वैल्यू 1 हो गई, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी पता करना बाकी है। क्वेश्चन मेरा बस ये है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, समझ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर मुझे सबसे पहले वो कॉन्सेंट्रेशन पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करूंगा, मैं बोलूंगा सिंस pH जो है हमारा वो कितना है, 10 के बराबर है, इसका मतलब यस सर। माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होगा, 10 के हाँ। बराबर होगा। यस सर। अब हमारा जो आपका लॉग ऑफ H प्लस आयन है वो किसके बराबर होगा, -10 के बराबर होगा। इसका मतलब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो कितना होगा, 10 की पावर माइनस का 10। क्यों? क्योंकि ये जो लॉग होता है इसके नीचे बेस कितना है, 10। अगर इसके नीचे बेस यस होता सर। 2, तो ये हो जाता 2 की पावर -10। यहाँ पर तो 3, तो 3 की पावर -10, समझ गए। तो लॉग को जब भी यस दूसरी सर। साइड भेजोगे, तो आपका ये जो है ये
अपने आप ही हट जाता है, ये मतलब 10 आ जाता है वहां पर। इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻10। समझ गए? यस सर। कभी भी लॉग को ना यहीं पर सॉल्व नहीं करना है, लॉग को हमेशा साइड में सॉल्व करो। लॉग ऑफ 10 ये जो -10 था, जब ऊपर आएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 10 log 10 हो जाएगा, हाँ है ना? और हाँ सर। 10 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये जो पूरी 1। की पूरी वैल्यू है, ये कितनी निकल के आएगी, 10 निकल के आएगी, हाँ है ना? यस सर। तो यस सर। इसका मतलब हमारा जो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारा जो चल रहा था ई H+2H2, अभी ये कितना हो जाएगा, ई H+2H2 कितना हो जाएगा, माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाय 2, है ना? ऊपर आएगा तो ये मतलब कितना हो गया, 10 हो गया ना? हाँ। ओके, यस सर। हाँ सर। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। कितना हो जाएगा, 0. एक मिनट। हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, सही है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 2। एक मिनट यार पीटर, हाँ H सर। प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन थी यहाँ पर कितनी थी, 2H+ थी ना? 2। हाँ। यहाँ पर 2 होगा पावर में, ठीक है? अच्छा। इसलिए तो यहाँ पर, 100 हो जाएगा वहां पे तो। हाँ जी, 100 हो जाएगा फिर से। ना ना, देखो समझना, मैं बता देता हूँ। जब हमारे पास ये जो था ना, ये लॉग ऑफ 1/10⁻⁻20 आएगा, समझ गए? हाँ सर। मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, अच्छा। तो log ऑफ 10⁻20 विल बी इक्वल टू 20 log 10 आ जाएगा। और 20 log 10 कितना होता है, 20 होता है, तो खाली यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है? ये कट जाएगा, कितना आएगा, 10, यहाँ पर जाएगा 0 पॉइंट, माइनस का हाँ। 0.59। 5 9। यस सर। बस खत्म, यही ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब हमें करने होते हैं इसके ऊपर बेस्ड, पेज के ऊपर बेस्ड। यस सर। नोट कर लो। यस सर। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बोलता हूँ, एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन करो 3.5। सर सॉरी। 1 मिनट सर। कौन सा क्वेश्चन सर? सर कौन सा क्वेश्चन? इन टेक्स्ट का 3.5, इन टेक्स्ट का 3.5। कर रहे हो? हाँ सर कर रहा हूँ सर। स्टेप नंबर 1 क्या किया? अभी लिख रहा हूँ सर क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख रहे हो, ओके ठीक है। हाँ सर, इसका हो जाएगा पहला स्टेप नंबर 1। राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन। यस सर, सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लिया।
मुझे सेंड करना, व्हाट्सएप करना, ठीक है? करने के बाद हाँ सर। फिर मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा आपकी, आपने अगर कोई करी होगी तो। कितना हो गया पीटर? सर log 4 × 10⁻⁴ का log कितना होगा? क्या बोला? लॉग log 4 × 10⁻⁴ का log। 4 × 10⁻⁴, यही है? हाँ सर। हाँ सर। देखो लॉग ऑफ, पहले तो प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, लॉग एम इंटू एन वाली, याद है क्या होता था? हाँ सर। लॉग एम प्लस लॉग एन, हाँ है ना? यस। तो लॉग 4 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁴, 4। हाँ सर। इस चीज को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो ये जगह 2 log 2, और ये कितना हो हाँ। जाएगा? 4 log log 10। 10। 4 log 10। हाँ तो सर। यहाँ पर 2 × log 2 की वैल्यू तो 0.301, तो 0.3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ, कितना हो हाँ। जाएगा? 0.6 प्लस 4 कितना हो गया? 4.6 हो गया। 4.6। हाँ। ठीक है सर। सर पीछे करना सर उसमें। हाँ सर ठीक, ठीक है ठीक।
सर आंसर है सर 0.9143। सेंड 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 हाँ सर। व्हाट्सएप करो, कुछ पता चलेगा। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे सर एक गलती से एक फोटो भेज दी। कोई नहीं, डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर भेज दी, देख लो सर। एक मिनट। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? हाँ सर। चलो देखते हैं। पहला तो मैंने बोला था तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना, सेल रिप्रेजेंटेशन। सर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा फिर? एन आई बार में Ni2+, फिर उसके बाद 0.16 फिर डबल बार। इस तरीके से लिखना था खाली। हाँ अच्छा अच्छा, Ag+2Ag+। 2Ag प्लस नहीं लिखना होता, बस खाली ये लिखना था। अच्छा अच्छा हाँ, 2 तो वो ऐसे ठीक है सर, वो ठीक गायब Ag है प्लस। सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखी हुई है, गुड। सेल रिएक्शन तो लिखना था यहाँ से। जब देखो होता क्या है ना, कभी कभी हमें पता है ज्यादातर केसेस में n की वैल्यू 2 रहेगी, लेकिन कभी कभी हाँ सर। गलतियां हो सकती है, कभी कभी गलतियां हो सकती है, ठीक है। इसलिए यस मतलब सर। हमें प्रॉपर मेथड फॉलो करना है और उसी के थ्रू करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे यस सर। ये मिस्टेक थी आपकी पहली। फिर आपने ई नॉट सेल तो ई नॉट सेल तो वैल्यू यही से निकली हुई थी ना पहले से ही। निकला, दिया हुआ था, हाँ दिया हुआ था। हाँ, तो Ni2 प्लस है, Ag प्लस है, फिर इसका स्क्वायर है, ठीक है। Ag+2 हो गया सर, ब्रैकेट में 2 है पूरा, हाँ ब्रैकेट में 2 सर। हाँ 2 है ना ये, ठीक, तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन ठीक है। 0.059 लेके चलो, वन वन लेके मत चलो, कैलकुलेशन बढ़ेंगी फालतू अच्छा। की, ठीक है। वन लेके मत चलो। 0.059 16 16 इंटू 10 टू द पावर -3, ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना। गड़बड़ नहीं करती है यहाँ पर? क्या 10 सर? 10 टू द पावर 4 आएगा पक्का। हाँ सर, 1 2 0.4। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, 4 ही हाँ। आएगा। लॉग ऑफ 4 4.6 आया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, कितना आया? ये कैलकुलेट करके ठीक आ रहा है इतना, हाँ सर, 19.43। 0.9143 वोल्ट। 3.5 था ना ये? हम्म। 0.91, ठीक है, 0.91 ठीक आ रहा है, ओके। ठीक है, तो पीटर कहाँ पर गलती, कहाँ पर मतलब मिस्टेक कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जो सर। मैंने मेथड बताया है उसी को फॉलो